He has been charged with drugging his ex-wife, recruiting individuals online to rape her while she was unconscious. It's about 50 men involved in this case as co-accused, and also for filming those rapes. A woman taking the stand testifying today against her ex-husband. She did not have to go public, but she chose to. His husband of 50 years is charged with committing horrific crimes against her for nearly a decade. Who was allegedly raped by unknown men for over 10 years after being drugged to sleep by her husband of 50 years, Dominique Pellicott. Imagine this, एक औरत होते हुए आपको ये पता चलता है that you have been getting assaulted for 10 years and you had no idea that this was happening year after year. And साथ में आपको ये पता चलता है that your husband was behind all of these sexual assault cases. जिज़ेल के साथ exactly यही हुआ. Let me give you a little bit of a background. So this case took place in France, and honestly जब मैंने इसकी details पढ़ी, it was so horrifying for me to read through it. क्योंकि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है towards their own family members. And शुरू में ऐसा पता चला था कि only the wife was the victim, but आगे जाके पता चलता है his own daughter ended up being a victim at his own hands. So let's understand this case from the scratch. तो Dominique जो 71 years old थे, he was arrested by the police. उनको क्यों अरेस्ट करा था? क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में काफी लड़कियों ने कंप्लेन करी थी that he was shooting up their skirt. Dominique was caught by many women doing this over and over again. तो जब पुलिस ने उनको अरेस्ट करा ना, उनको काफी सारी चीजें पता चली अबाउट डोमिनिक. तो जैसे ही पुलिस को सारी चीज़ें पता चली अबाउट डोमिनिक, उन्होंने सबसे पहले उनकी वाइफ को कॉल करा जो है जिज़ेल. तो जिज़ेल को जैसे ही पुलिस ने कॉल करके बताया ना, शी डिडंट बिलीव इट एट ऑल, क्योंकि उनके हिसाब से हर हस्बैंड वाज अ परफेक्ट फादर फिगर, अ परफेक्ट हस्बैंड. इनफैक्ट दे हैड बीन मैरिड फॉर 50 years एंड ऐसे 50 साल में कोई भी केस नहीं आया था. सो फॉर जिज़ेल टू हियर दिस फ्रॉम द पुलिस, शी जस्ट डिड नॉट बिलीव इट. इनफैक्ट जब उन्होंने कॉल करके डोमिनिक से पूछा इसके बारे में, तो डोमिनिक ने ये बोला कि मैं ऐसे कुछ कॉल पे बात कर रहा था, कोई वीडियो ले रहा था एंड मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था. उन लड़कियों को लगा कि आई वॉज रिकॉर्डिंग दैम. And Giselle ended up believing all the lies her husband fed her. Because 50 साल की मैरिज में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. So she did not have a reason not to believe him. She had a perfect life with her husband. Now to support her husband, वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे पुलिस से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हैं. So the police tells them कि आप वेटिंग रूम में वेट करिए एंड फिर हम आपको कुछ टाइम में बुलाएंगे एंड आपको पूरी कहानी बताएंगे. तो वेटिंग रूम में कुछ टाइम इंतजार करने के बाद उनको इंटेरोगेशन रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पे उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स यू वुड यूज टू डिस्क्राइब योर हस्बैंड. आप ऐसे कौन से शब्द यूज करेंगे अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करने के लिए. एंड पता है जिज़ेल ने क्या बोला? जिज़ेल ने बोला ही इज वेरी वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी वेरी काइंड. एंड वो आज भी इन वर्ड्स के ऊपर लुक बैक करती हैं, सोचती हैं कि वो कितनी ज़्यादा फुलिश थी. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पुलिस ने पूछा वो ये था कि 50 साल की मैरिज के बाद भी क्या आप अभी भी क्लोज हैं? एंड जिज़ेल ने बहुत तुरंत बोला, हाँ हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनफैक्ट आई लव माई हस्बैंड. फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा कि आप अपने दोस्तों को घर पे बुलाते हैं? तो जिज़ेल ने हाँ बोला कि हाँ हम अपने काफ़ी दोस्तों को घर पे बुलाते हैं. तो अब तक ना जिज़ेल को थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज वेरी वियर्ड. वो इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा मुझसे? बट द पुलिस डिड नॉट स्टॉप हियर. उन्होंने और भी वियर्ड क्वेश्चन उनसे पूछना स्टार्ट करा. सबसे पहला क्वेश्चन था, डू यू ऑफन नैप? आप बहुत ज़्यादा सोती हैं क्या पूरे दिन में? क्या उठने के बाद आपको अजीब लगता है? एंड तीसरा कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में अभी भी इंटीमेट एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं? जिसके लिए जिज़ेल ने हाँ बोला. एंड जो लास्ट क्वेश्चन पुलिस ने पूछा ना, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था फॉर जिज़ेल टू आंसर. आर यू गाइस स्विंगर्स? दैट मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, आप बाकी लोगों के साथ भी इंटीमेट रिलेशनशिप्स रखते हैं या नहीं? तो जिज़ेल ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड बाय नाउ शी डजंट इवन नो कि उनको बुलाया क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं. शी इज स्टिल अंडर द इम्प्रेशन कि दैट शी हैज़ बीन कॉल्ड बिकॉज ऑफ डोमिनिक बीइंग कॉट. तो पुलिस को समझाने लगी ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनका फ़ोन गिर गया था एंड फ़ोन गिरने की वजह से ऐसा लगा कि ही वॉज शूटिंग समथिंग लाइक दैट. बट हमारी 50 साल की मैरिज में कभी ऐसा नहीं हुआ है. बट अब पुलिस को बहुत ज़्यादा सिंपैथी आ रही थी टुवर्ड्स जिज़ेल एंड दे बिकेम वेरी कंपैशनेट एंड बड़े आराम से उनको बोला कि अभी हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, it's not going to be good and we want you to be patient and we want you to understand that we have your best interest in mind. तो उन्होंने जिज़ेल को ये फोटो दिखाई जिसके अंदर she was lying naked on her stomach in her own bedroom and उनके पीछे एक naked man था and she had no idea who that man was. एंड वो फोटो देखते ही कहती है दिस इज नॉट मी, हो ही नहीं सकता ये मैं हूँ. एंड देन दे शोड हर फोटो आफ्टर फोटो ऑफ अनदर स्ट्रेंज मैन. And by this time, Giselle was completely shook.
इनफैक्ट वो उस मोमेंट पे उनकी पूरी बॉडी ट्रेमल करना स्टार्ट कर देती है एंड शी हैज़ नो आइडिया हाउ टू रिएक्ट टू समथिंग लाइक दिस। उनको कोई आइडिया नहीं था उनके साथ ऐसा कुछ हुआ एंड द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स वर क्लिक्ड इन अ वेरी ओन बेडरूम। उस टाइम पे जिज़ेल इतने बड़े सदमे में चली गई कि वो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन उनसे पूछ ही नहीं पाई। तो पुलिस ने खुद से बताया उनको पता कैसे चला इस सब के बारे में। तो जब उन्होंने डोमिनिक का लैपटॉप चेक करा, उनको एक फोल्डर मिला जिसका नाम था अब्यूजेस एंड ऑल ऑफ दीज फोल्डर्स हैड रिकॉर्डिंग ऑफ जिज़ेल, डोमिनिक्स वाइफ, unconscious, being sexually assaulted by men she had no idea about. सबसे चौंकाने वाली बात है दैट पुलिस को ऐसे 100 मर्द दिखाई दिए who were sexually assaulting Dominique's wife. तो 2011 से लेके 2020 तक ये होता रहा एंड डोमिनिक्स वाइफ जिज़ेल हैड नो आइडिया उनके साथ ऐसा हो रहा है। एंड सबसे तो शॉकिंग बात है कि 10 साल तक उनके हस्बैंड ये करते रहे बट ही नेवर एवर गिव इट अवे। ही कंटिन्यूड टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज वाइफ नोइंग ही इज डूइंग दिस टू हर। तो अभी तक इस केस के बारे में ज़्यादा बातें बाहर नहीं निकल कर आई थी, बट जो जिज़ेल की डॉटर हैं उन्होंने एक बुक पब्लिश करी फ्रेंच में एंड उसके बारे में अच्छे से बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब ये बुक जो है ये फ्रेंच में लिखी गई थी तो इसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं अवेलेबल है। सो आई ट्रांसलेटेड ईच पेज एंड ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हुआ क्या था एंड आई हैव टू गिव अ क्रेडिट्स, काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट था एंड फॉर हर टू रीलिव एवरीथिंग एंड राइट दैट इन अ बुक इट्स रियली कमेंडेबल। एंड जैसे जैसे आप केस के बारे में और जानेंगे ना आपको और समझ आएगा why it's commendable, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें करी थी डोमिनिक ने इन दिस एंटायर 10 years स्पैन। तो बात करते हैं जिज़ेल की लाइफ इन 2011। तो जिज़ेल के साथ ना बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लग गई एंड शी हैड नो आइडिया व्हाई दे वर हैपनिंग। वो कभी भी कहीं पे भी चल रही होती थी, शी वुड फॉरगेट व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर एंड दैट वाज वेरी अबनॉर्मल। ऐसा क्यों हो रहा था उनके साथ? जैसे कभी कभी जिज़ेल अपने बच्चों से बात करती थी, अपनी डॉटर या फिर अपने सन से बात करती थी, तो बात करते करते शी वुड स्टार्ट रैम्बलिंग एंड उनको रियलाइज भी नहीं होता था कि वो ऐसा कर रही हैं। एंड उनके बच्चों ने जब ये नोटिस करा उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको लगा कि मे बी ओल्ड एज की वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। कभी कभी उनके बच्चे उनको मंडे को कॉल करते थे एंड नेक्स्ट जब उनसे बात करते थे उनको कोई आइडिया नहीं होता था कि अगले दिन हुआ क्या था एंड शी वुडंट इवन रियलाइज दैट इट्स ट्यूसडे ऑलरेडी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए जिज़ेल को लगा कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है एंड ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना 2011 में स्टार्ट होने लगी एंड बाय 2020 इट वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स। शी वुड विजिट डॉक्टर आफ्टर डॉक्टर बट वो उनको यही कहते थे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने आपके जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस कर रहे हैं वी डोंट सी एनी रीजन व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। एंड उन्होंने बोला कि मे बी ये स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं अपनी लाइफ में, यू शुड जस्ट रिलैक्स। बट आप ये सोचिए वो चलते चलते भूल जाती थी कि वो कहाँ चल रही हैं। कभी कभी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करती थी और उनको रियलाइज ही नहीं होता था वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन वुड हैव टू रिमाइंड हर कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। एंड साथ में शी स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड जब भी वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती थी या फिर किसी भी फिजिशियन के पास जाती थी टू गेट सम इन डेप्थ आंसर और रीजन टू व्हाई शी वाज फेसिंग एवरीथिंग, वो एक ही चीज़ कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। जिज़ेल वाज श्योर उनको अल्जाइमर्स है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उनको इतनी सारी चीज़ें याद ना रहे। एंड थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस ना उनके जो हस्बैंड थे डोमिनिक, ही वाज वेरी सपोर्टिव एंड जिज़ेल वाज वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फिर भी डोमिनिक उनके साथ पूरा टाइम एडजस्ट करते थे, कोऑपरेट करते थे। एंड बाय दिस टाइम शी स्टार्टेड रियली लविंग हिम अ लॉट मोर। तो इस टाइम में ना शी स्टार्टेड हैविंग इंसोम्निया, दैट मीन्स उनको रात को नींद ही नहीं आती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, 20 kg एक ही बारी में शी लॉस्ट। Sometimes she would just scratch her hair and a big chunk of hair would just fall out and she was getting very concerned कि ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ। तो एक बार ना मजाक में जिज़ेल ने अपने हस्बैंड के सामने कुछ ऐसा भी बोला, हाँ मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनका रीज़न नहीं पता चल रहा, यू मस्ट बी ड्रगिंग मी अप। तो ये सुन के ना डोमिनिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। इनफैक्ट उन्होंने इतना कुछ सुनाया जिज़ेल को कि तुम ऐसे मेरे बारे में कैसे कह सकती हो, आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ यू, आई हैव बीन देयर फॉर यू, व्हाई वुड यू से एनीथिंग लाइक दैट अबाउट मी। एंड जिज़ेल को इतना ज़्यादा बुरा लगा दैट शी नेवर थॉट अबाउट दिस एवर अगेन। एंड डोमिनिक ने ये भी जिज़ेल को बोला कि हमारे वाउज में, हमारे वेडिंग वाउज में हमने ऐसा भी बोला था टिल डेथ डू अस अपार्ट, तो आई विल कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ यू एंड तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हाउ आयरॉनिक। तो अब ये जानते हैं कि डोमिनिक ने इसकी शुरुआत कैसे करी। डोमिनिक ने सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाने से पहले उनके खाने में एक ड्रग मिक्स कर दिया था जिससे उनको तुरंत नींद आ जाती थी एंड द फर्स्ट टाइम ही वॉज द वन हु अनकॉन्शियसली रेप्ड हर। तो उस ड्रग हालत में जिसमें जिज़ेल को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा था, डोमिनिक एंडेड अप रेपिंग हर। तो ये करने के बाद उनको लगा मे बी ही नेवर गेट कॉट।
तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बुलाना स्टार्ट कर दिया. नाइट आफ्टर नाइट ही वुड डू दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. अब क्या होता है ना, किसी भी सीरियल किलर, किसी भी क्रिमिनल या फिर किसी भी सोशियोपैथ के साथ जब वो कुछ ऐसा क्राइम कमिट करते हैं एंड उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मिलते, दे ओनली गेट मोर कॉन्फिडेंट एंड दे वांट टू कैच अ बिगर फिश इन द सी. दे वांट टू कमिट मोर हीनियस क्राइम्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डोमिनिक डिड. तो हर रात वो अपने वाइफ के खाने में या फिर वाइन में वही ड्रग मिला देते एंड ही वुड एक्सपेक्ट हर टू पास आउट एंड देन ही वुड कॉल ओवर men who would rape her while she is unconscious. बट जो पुलिस को फोल्डर मिला था अब्यूजर्स नाम का, उसमें 100 से भी ज़्यादा मेन थे. हाउ डिड डोमिनिक मैनेज टू गेट सो मेनी मेन टू डू समथिंग सो हीनियस विद हिज वाइफ? तो फ्रांस में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वेबसाइट थी withoutthemknowing.com. तो इसके अंदर क्या होता था, काफ़ी लोग अपने पार्टनर्स की फ़ोटोज़ डालते थे या फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स की फ़ोटोज़ डालते थे एंड उसके अंदर ये शेयर करते थे कि उनको कैसे मज़ा आता है सेक्सुअली असॉल्टिंग देम व्हाइल दे आर अनकॉन्शियस. तो इसी सेम वेबसाइट पे डोमिनिक स्टार्टेड पोस्टिंग प्रोवोकेटिव फोटोज ऑफ हिज ओन वाइफ टू गेट मोर मेन टू रेप हिज वाइफ. एंड इस कम्युनिटी में बहुत सारे मेन थे हु एंडेड अप डूइंग दिस टू अदर पीपल्स वाइव्स. तो दिस वाज अ बिग कम्युनिटी जो कभी बैन ही नहीं करी गवर्नमेंट ने. आई मीन इट वाज सच अ पॉपुलर वेबसाइट. व्हाई वाज दिस वेबसाइट नेवर बैन्ड और ब्लॉक्ड बाय द अथॉरिटीज? Now that's a topic for another day. I'm sure अब आप सबको लग रहा होगा कि ये सब होता रहा 10 साल के लिए and more than 100 people raped Giselle. How come she never realized कि उनके साथ ऐसा हो रहा है? तो Dominique had very strict rules which he had mentioned on the website. सबसे पहला रूल उनका ये था कि कोई cologne नहीं लगाएगा, fragrance नहीं लगाएगा, perfume नहीं लगाएगा, no smoking or tobacco, so that no scent lingers on after these people leave. सेकेंड रूल जो डोमिनिक ने वेबसाइट पर लिखा था वो ये था कि जैसे ही आप घर पर आते हैं यू हैव टू वॉश योर हैंड्स थॉरली. एंड एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल था कि आपको अपने हाथ गर्म पानी में वॉश करने हैं या फिर यू हैव टू वार्म देम अप नेक्स्ट टू द हीटर. द रीजन व्हाई ही सेड दैट वाज कि कभी ठंडे हाथों से उनकी वाइफ उठ ना जाए. ही वाज सो मेटिकुलस एंड पर्टिकुलर अबाउट इट. उनका थर्ड रूल ये था कि when you leave the kitchen to go and rape his wife, you had to go fully nude. That means आपको अपने कपड़े पोर्च में रखने पड़ेंगे and उसके बाद you can go and continue with the activities. And the reason why he kept this rule also was very well thought कि अगर बीच में his wife wakes up, वो बस वहाँ से भाग सकते हैं and there would be no evidence left. Imagine कितनी planning लगती है to do something so heinous and he continued to do that knowing what he was doing was so wrong. उनका चौथा रूल ये था कि उनके घर के सामने एक स्कूल है तो आप अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्कूल के पास पार्क करेंगे एंड नॉट नियर देयर प्लेस सो दैट नेबर्स ना देख सके. उनका फिफ्थ रूल था दैट द सेल फोन्स मस्ट बी केप्ट इन द कार कि अगर बीच में एक्सीडेंटली फोन बच जाता है एंड हिज वाइफ वेक्स अप, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फोन शुड बी इन योर कार. And the sixth most important rule was that you could not scream or you could not talk in loud voices. You only had to whisper क्योंकि अगर आप whisper करते हैं तो उनकी वाइफ नहीं उठेंगी. And in fact उन्होंने ये भी बोला था बोलना जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना करिए so that his wife doesn't wake up. उन्होंने इतने extensive amount of rules बनाए just so his wife doesn't get to know and these men ended up doing this over and over again without even realizing what they were doing was so wrong. And उनकी एक और कंडीशन थी that while everything was happening, he would want to record the entire act. And a lot of men relished the fact that they will be recorded doing something so heinous to his own wife. एंड काफ़ी बार डोमिनिक ये वीडियो सेम वेबसाइट विदाउट देम नोइंग पर पोस्ट करते थे सो दैट ही कुड गेट हिज ऑडियंस अराउज्ड एंड मोर पीपल वुड वांट टू कम एंड रेप हिज वाइफ. सो डिस्गस्टिंग टू इवन थिंक अबाउट दैट ही कंटिन्यूड टू डू दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. एंड सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि कभी कभी जब वो रिकॉर्डिंग करते थे द रिकॉर्डिंग वेंट अप टिल 5 hours. दैट मीन्स 5 घंटे वाइल हिज वाइफ वाज अनकॉन्शियस लड़के ही सेम चीज़ करते रहे उनकी वाइफ के साथ एंड ही कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड. आप सोच रहे हैं जिसेल के ऊपर क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स आई होंगी फॉर हैविंग टू गो थ्रू दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. सीरियसली ये केस पढ़ते हुए मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कोई किसी इंसान के साथ बार बार कैसा कर सकता है, स्पेशली वो उनके खुद की वाइफ थी. जब पुलिस ने घर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करी थी तो उनको डोमिनिक के पास इतनी सारी एंजाइटी मेडिकेशन एंड स्लीपिंग मेडिकेशन मिली थी. तो डोमिनिक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइटी मेडिकेशन क्रश करके अपनी वाइफ के खाने में डालते थे एंड उनके वाइन में डालते थे. एंड ओवर टाइम ही इवन इंक्रीज द डोसेजेस क्योंकि हमारी बॉडी अकस्टम हो जाती है टू अ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन. टू कीप अ लॉन्गर इफेक्ट he kept crushing those medications and putting that in his wife's food and wine.
एंड इसी वजह से जिसेल स्टार्टेड फेसिंग न्यूमरस मेडिकल प्रॉब्लम्स। इमेजिन आपके इतने सारे बाल उड़ते जा रहे हैं, यू नॉट एबल टू स्लीप, आप कहीं पे चल रहे हैं, यू फॉरगॉटन कि आप कहाँ जा रहे थे। दीज आर सम वेरी सिवियर प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप एंग्जाइटी मेडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, उसमें क्लियरली कहा जाता है कि अगर आप ऐसी चीज़ें गो थ्रू कर रहे हैं, आप इन सिम्टम्स के साथ गो थ्रू कर रहे हैं, यू नीड टू स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन, कंसल्ट योर डॉक्टर। तो डोमिनिक काफ़ी बार इन लड़कों को अलाउ करते थे दैट दे हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद हिज वाइफ, एंड समटाइम्स ही वुड इवन एनकरेज देम टू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो कितना ज़्यादा गलत चीज़ है। शी वॉज एट रिस्क ऑफ सो मेनी STDs एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स, और स्टिल उनको ज़्यादा मज़ा आता था इफ़ दे हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद हिज वाइफ। इनफैक्ट एक इंसान था जिसने 5 बार उनकी वाइफ को रेप करा, एंड ही वॉज HIV पॉजिटिव। एंड द थिंग इज, डोमिनिक न्यू अबाउट दिस एंड स्टिल ही आस्क्ड दैट पर्सन टू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद हिज ओन वाइफ। Now thankfully Giselle did not end up having HIV, but कितना ज़्यादा बड़ा रिस्क था, कितना ज़्यादा बड़ा चांस था that she would. He was ready to ruin her entire life despite actually ruining it every single day. तो जब पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन जिसेल को दी, वो एक्चुअली में फिर से गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई एंड उन्होंने फुल बॉडी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, एंड उसमें पता चला कि उनको सेवरल STDs थे एंड सेवरल गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, एंड शी हैड गॉन टू गायनोकोलॉजिस्ट सो मेनी टाइम्स। उन्होंने हर बार उनको एक ही चीज़ बोली, दैट यू जस्ट टेकिंग टू मच स्ट्रेस। उनकी बॉडी में इतना कुछ हो रहा था, व्हाई डिड द डॉक्टर नेवर टेक एनी एक्शन अबाउट दिस? नाउ इमेजिन दिस, जिसेल को इस सब के बारे में इंटेरोगेशन रूम में पता चलता है, एंड व्हेन शी गोज बैक होम, हाउ डज शी इवन टेल ऑल ऑफ दिस टू हर वेरी ओन चिल्ड्रन? उन्होंने किसी तरह करेज लिया एंड अपनी डॉटर को कॉल करके इस सब चीज़ के बारे में बताया। नाउ ऑब्वियसली उनकी डॉटर, हर लाइफ वाज जस्ट शैटर्ड। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके खुद के फादर कभी उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। सो जिसेल की डॉटर कैरोलाइन, उनका रियल नेम नहीं है, इट्स जस्ट अ फिक्टिशियस नेम दैट शी यूजेस, सो विल कंटिन्यू टू यूज द नेम कैरोलाइन। तो कैरोलाइन जो है, जब उनको ये सब कुछ पता चला, शी जस्ट कंप्लीटली रश्ड बैक टू हर होम एंड उनको हेल्प करने लगी टू पैक अप एवरीथिंग। जिसेल जस्ट डिड नॉट वांट टू लिव इन दैट हाउस एनीमोर। उनको वही सेम बेडरूम बार बार दिखाई देता था व्हेन शी वुड क्लोज हर आईज, क्योंकि वहीं पर ही उनके साथ इतनी अजीब अजीब एंड गलत चीज़ें हुई। तो कैरोलाइन जब अपनी मदर को हेल्प कर रही थी इन पैकिंग अप एवरीथिंग, पुलिस ने उनको कॉल करा और बोला कि आपको भी आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में अभी के अभी। नाउ कैरोलाइन थॉट कि कितना अजीब है, बाय माई बीइंग कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, क्योंकि यू नो वी गोइंग थ्रू सो मच, आई नीड टू हेल्प माई मदर मूव आउट। बट द पुलिस वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि आपको अभी आना पड़ेगा। तो कैरोलाइन को उस टाइम पे कुछ मॉरल सपोर्ट चाहिए था, एंड शी आस्क्ड हर ब्रदर टू अकम्पनी हर। तो वो और उनके ब्रदर पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो द पुलिस कॉल्स कैरोलाइन इन द इंटरोगेशन रूम, बट कैरोलाइन कहती है कि मुझे अपने भाई के साथ आना है। उन्होंने बोला अपने भाई को आप बाहर रखिए, आप अंदर आइए, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। तो बाय नाउ कैरोलाइन इज वेरी स्कैर्ड कि क्या होने वाला है, व्हाई आर दे कॉलिंग मी लाइक दिस। तो इस टाइम पे जब पुलिस ने उनको अंदर बुलाया, ही शोड हर अ फोटो ऑफ अ वुमन हु वाज कंप्लीटली न्यूड एंड शी वाज लाइंग ऑन अ स्टमक इन अ वेरी फेमिलियर बेडरूम। तो पुलिस ने उनसे पूछा क्या आप फिगर आउट कर सकती हैं कौन है, आपको पता है कौन है? तो उन्होंने देखा अच्छे से, कैरोलाइन ने बहुत अच्छे से देखा, उनको लगा आई डोंट नो हु दिस वुमन इज। फिर पुलिस उनको फिर से कहती है कि आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, कैन यू टेल मी हु दिस वुमन इज? तो उन्होंने फिर से देखा एंड शी जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज। तो पुलिस ने उनको एक और अलग फोटो दिखाई ऑफ द सेम वुमन हु वाज लाइंग ऑन हर स्टमक एंड शी वाज वेयरिंग प्रोवोकेटिव लॉन्जरी, एंड फिर से उनसे पूछा कैन यू आइडेंटिफाई दिस वुमन? तो उन्होंने बोला आई डोंट नो हु दिस वुमन इज। तो उन्होंने बोला ये आप हैं। एंड बाय दिस टाइम कैरोलाइन को लगा ही नहीं कि ये हो सकती हैं, तो शी स्टार्ट सेइंग नो दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, आई नो माई सेल्फ, दिस इज नॉट मी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने नेक पर एक मोल देखिए, ये सेम मोल इस फोटो पे भी है। एंड व्हेन शी रियलाइज दैट शी वेंट कंप्लीटली हिस्टेरिकल, वो बहुत ज़्यादा जोर से रोने लगी एंड शी जस्ट कुड नॉट ब्रीथ। तो इस टाइम पे उनके ब्रदर को आना पड़ा एंड ही हैड टू टेक हर बैक। बट इमेजिन हाउ परवर्टेड हर ओन फादर कुड बी। वो बार बार अपने भाई को बोलती रही दैट वाज नॉट मी, इट्स नॉट अ लॉन्ड्री दैट आई रिकग्नाइज, कोई मुझे ऐसे कैसे पहना सकता है विदाउट मी नोइंग। एंड शी वाज सच अ लाइट स्लीपर, सो शी जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस कुड हैपन। तो पुलिस को डोमिनिक के लैपटॉप पे एक और फोल्डर मिला था जिसका नाम था अराउंड माई डॉटर नेकेड, एंड जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी फोटोज थी ऑफ हिज ओन डॉटर। तो दैट फोल्डर जस्ट हैड नेकेड फोटोज ऑफ कैरोलाइन वेयरिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लॉन्ड्री। नाउ इमेजिन एज कैरोलाइन गेट्स टू नो अबाउट दिस, पहले उनकी मदर के साथ इतना सब कुछ अजीब एंड गलत हुआ एंड नाउ शी रियलाइजेज उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। शी वॉज जस्ट कंप्लीटली हिस्टेरिकल एंड शी कुड नॉट बिलीव उनके खुद
के फादर कभी ऐसा कुछ कर सकते थे। इनफैक्ट जिजेल एंड कैरोलाइन कितनी बार ऐसा कहते थे दैट पुलिस सेव देयर लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस को ये फोल्डर्स नहीं मिले होते, और इफ दे हैडंट अरेस्टेड डोमिनिक, हु नोज कब तक ये सब कुछ चलता रहता, हु नोज कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसा उनके साथ हुआ है। जब जिजेल को ना ये पूरी चीज पता चलती है, शी वाज सो हॉरिफाइड, उनको ऐसा लगता था दैट शी इज जस्ट डेड। उन्होंने काफी बार ये बोला, आई वाज यूज्ड एज अ रैग डॉल, आई वाज यूज्ड एज गार्बेज, एंड इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था फॉर कैरोलाइन टू कंटिन्यू टू हियर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज कैरोलाइन herself had to go through this. Her very own father did this to her, and to think her father touched her inappropriately, changed her clothing and made her wear a lingerie. It was just so shocking and horrifying for her to hear all of this. अब आप ये सोचिए, Dominic ended up using more than 450 sleeping pills on his own wife. 450 sleeping pills. ये कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है that he continued to use for his own wife. And imagine the health repercussions. She could have died, क्योंकि उनको क्या पता वो सही अमाउंट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे. He just used it for his own enjoyment. And the worst part was, to do all of this, आपको लगेगा कि उन्होंने कुछ मॉनेटरी वे के लिए करा होगा कि उनको कुछ पैसे मिल जाए. He asked for no monetary compensation. He just had a fantasy of seeing his wife being raped by men while she's unconscious. So he did not even ask for any monetary compensation. Free में men आते थे और ऐसा करते थे. In fact, Dominic ने chat room में ये भी mention करा था that he went to some other husband's wife to rape his wife, and apparently जो husband था उसने अच्छे से sleeping pills को crush नहीं करा, तो his wife woke up in the middle of it. एंड वो इसके बारे में काफ़ी गुस्सा थे एंड कुछ बातें कर रहे थे, बट ही ऑल्सो डिड दिस टू अदर वुमेन. इमेजिन हाउ परवर्टेड यू हैव टू बी टू कंटिन्यू टू डू दिस टू अदर वुमेन. एंड पता है कुछ टाइम बाद क्या पता चला, विच वॉज इवन मोर हॉरिफाइंग. तो जिसेल एंड डोमिनिक, दे हैड 2 sons एंड दे हैड 2 daughter-in-laws because they were married, and Dominic did this to his daughter-in-laws as well. He took photos of them while they were showering. He took photos of them and videos of them while they were changing their clothes and family vacations. एंड जब ये पता चला ना, द इंटायर फैमिली वाज जस्ट शुक कि कोई इंसान बार बार ऐसा कैसे कर सकता है. एंड इन फैक्ट जब जिसेल को ये पता चला अबाउट ऑल द पीपल हु डिड दिस टू हर, शी रिकग्नाइज्ड वन पर्सन, एंड वो एक ऐसा इंसान था जिससे वो काफ़ी बार मिलती रही थी. सो ही कंटिन्यू टू डू दिस टू हर एट नाइट, एंड नेक्स्ट डे ही वॉज जस्ट कम्प्लीटली नॉर्मल अबाउट इट. हाउ absurd. एंड ये जब ट्रायल हुआ ना, पीपल रियलाइज दैट द men who were involved, some of them were policemen. They were detectives. Some of them were firefighters. Some of them were school teachers. Some of these men are gardeners, nurses, firefighters, or engineers. Others retired or volunteers, even fathers, aged between 26 and 73. And they are all accused of raping Giselle Pellico at the invitation of her then husband, Dominic Pellico. And पता है जब उन लड़कों को ट्रायल पे भी बुलाया गया ना, they had no remorse. They had absolutely no remorse. One man even said this कि एक जो औरत है, a married woman, is her husband's property. तो जो husband चाहता है वो कर सकता है. There's nothing wrong with that. So they had no remorse for what they even did. तो आप सोच रहे होंगे कि डोमिनिक ने ऐसा क्यों करा. तो इसके अंदर उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो डोमिनिक के फादर थे ना, when he was married, he was very abusive towards his own wife. And ये सब ने फैमिली में नोटिस करा था. उस टाइम पे डोमिनिक के फादर ने एक डॉटर को भी अडॉप्ट करा था from an adoption agency. So when Dominic's mother died, Dominic's father ended up getting married to their adopted daughter, which is so perverted. And पूरी फैमिली में किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, and that's why they cut off from him completely. In fact, जब उन्होंने शादी करी थी, they saw a pattern of abuse with the adopted daughter. In fact, वो बस एक ही कोने में खड़ी रहती थी. She would never engage in any conversations. And उनकी जो पूरी personality थी, वो काफ़ी shy, काफ़ी reserved थी, and वो काफ़ी डरी रहती थी पूरा टाइम. Imagine किस टाइप का abuse she must have gone through. And then Dominic ended up doing exactly that to his own wife. So he learned all of the wrong things from his own father. तो ये जो पूरा केस है ना, इसमें रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ें आती रहती हैं. सम न्यू स्टेटमेंट इज़ बीइंग मेड, एंड ऑनेस्टली मैं इस पूरे केस को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड थी. ये कोई एक इंसान अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. एंड पता है जब भी वो कैरोलाइन की भी फोटो डालते थे ना, वो कभी ये नहीं कहते थे दैट शी इज़ माई डॉटर. ही वुड ऑलवेज यूज द फ्रेज जिसेल्स डॉटर और माई वाइफ्स डॉटर, क्योंकि वो कभी भी अपनी डॉटर को एज हिज ओन देखते ही नहीं थे.
He had no respect towards women, absolutely no respect towards women, and इस पूरे केस में ये पता चलता है काफ़ी बार. एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेड फ्लैग्स कैसे नहीं दिखे. हाउ कैन एनीबडी एक्सपेक्ट देयर ओन फैमिली मेम्बर टू डू समथिंग सो हीनियस? बहुत डिफिकल्ट है ऐसा सोचना भी कि हमारा फैमिली मेम्बर को कभी ऐसा कुछ कर सकता है. यू डोंट इवन डाउट योर फैमिली मेम्बर लाइक दैट. ये पूरा केस बहुत ही ज़्यादा अजीब था एंड इसका ट्रायल अभी तक चल रहा है. 50 men have been identified and they're still on trial. It's one of the most unusual cases that I have read about, and this was something जो मुझे आपके सामने शेयर करना बहुत ज़्यादा important लगा, and that is why I shared this case with you. आज के टाइम पे भी विमेन के अराउंड कितनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ होती हैं. कभी कभी हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमारे साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, जैसा जिसेल के केस में था. इनफैक्ट अगर पुलिस ने पकड़ा नहीं होता डोमिनिक को, हु नोज़ कि कब तक ये चलता रहता है, एंड मे बी शी वुडंट हैव इवन रियलाइज्ड कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है. इनफैक्ट कैरोलाइन अपनी बुक में ये भी कहती है, इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स, क्योंकि ये जानने के बाद उन सबकी लाइफ शैटर हो गई. कैरोलाइन हैड अ हैप्पी फैमिली, शी हैड 2 children, एंड नाउ हर एंटायर लाइफ इज रूइंड बिकॉज ऑफ वन पर्सन इन हर फैमिली. अगर आपको इस केस में कुछ इंसाइटफुल बातें पता चली एंड इफ यू लाइक द वे आई डिस्क्राइब द केस, then do subscribe to my channel. This was my first video and I'll continue to come up with cases which you've not heard of before and something which makes you aware about people around you. So please like this video, please comment on this video, and if you want more such cases, do subscribe to my channel. Thank you for watching the video till the end. I'll see you in the next video. Bye bye.